जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज आपके समक्ष 13वें अध्याय का अंतिम वीडियो। भगवान पिछले श्लोक में बोले ये समष्टि सृष्टि सारे जड़ और चेतन जितने भी प्राणी हैं वो सभी क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से उत्पन्न होते हैं। और इस पर भगवान एक ज्ञानी भक्त की सोच, उसकी दृष्टि का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं? समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वर विनश्यस्तु अविनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति। मतलब एक ज्ञानी के दृष्टिकोण में ये रहता है, वो जानता है कि परमात्मा सभी प्राणियों में, सभी भूतों में एक समान रूप से स्थित है। ये शरीरें नष्ट होती हैं, लेकिन इन नष्ट होते हुए शरीरों में वो अविनाशी परमात्मा है। और इस प्रकार जो सोच रखता है, जिसकी दृष्टि होती है, वही सचमुच देखता है, यथार्थ वही देखता है। एक ज्ञानी के लिए बात भगवान ने बताया। और इस प्रकार भगवान कहते हैं कि जो भी हर स्थावर जंगम प्राणी में वो सर्वत्र समभाव से स्थित हुए परमेश्वर का अनुभव करता है, परमात्मा को देखता है, तो वह कभी भी अपने द्वारा खुद अपने हिंसा नहीं करता है। अब कहने का मतलब अपने द्वारा अपने हिंसा नहीं करना, क्योंकि एक ज्ञानी व्यक्ति के अंदर सर्वत्र वो जानता है कि परमात्मा सर्वत्र संभाव से स्थित है और उसके अंदर किसी तरह की विषम बुद्धि नहीं होती है। एक अज्ञानी व्यक्ति किसी को अपना प्रिय मानता है, किसी को अपना हितैषी मानता है, किसी को अपना बैरी मानता है, किसी से द्वेष करता है, तो उसके अंदर ये वैषम्य की स्थिति होती है। इसलिए वो उसकी सोच में रहता है कि जो ये मेरा शरीर है यही सब कुछ है। इस शरीरों के मरने और पैदा होने को वो अपने को ही जो है मरना और पैदा होना मानता है। इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है, एक शरीर को बदल करके दूसरा, दूसरे को तीसरा, और यही जो है उसका अपने द्वारा अपने को मारना है। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति वो समझ जाता है जितने भी हैं हर जगह समभाव से परमात्मा स्थित है। और जब कोई व्यक्ति ये जान लिया कि सभी प्राणियों में वही एक परमात्मा समभाव से स्थित है और सभी प्राणियों का विस्तार भी उसी एक चिरंतन आत्मा से है, उसी परमात्मा से है, तो वो तत्काल ही वो परम ब्रह्म को प्राप्त होता है, परम शांति को, परम आनंद को। अब उसमें थोड़ा सा विलंब नहीं है, क्योंकि वो खुद भी जो है ब्रह्म स्वरूप हो गया। और एक वो अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन करता हुआ वो अपने में अपने को ही ब्रह्म मानता है और अगले को ही ब्रह्म मानता है। उसके अलावा सारे ब्रह्मांड में ये ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। और एक ज्ञानी व्यक्ति वो ये सोचता है कि सारे जो कार्य हैं, ये तीन गुण, सात्विक, राजसी और तामसी, ये तीन गुण प्रकृति के कार्य हैं। और प्रकृति के कार्यों का विस्तार मन, बुद्धि, अहंकार और ये इंद्रियों के विषय, ये सारे वो समझता है कि सब कुछ प्रकृति कर रही है। इसमें आत्मा जो है अकर्ता है, जो हर शरीर में व्याप्त है, वो आत्मा जो है करता है। इस प्रकार एक ज्ञानी व्यक्ति के मन में ये रहता है। और इस प्रकार भगवान कह दिए कि जो भी है, जब हर जगह एक ही परमात्मा को वो देख रहा है, तो इसका उदाहरण देते हुए भगवान कहते हैं कि जैसे सूक्ष्म होते हुए आकाश सर्वत्र व्याप्त है और वो किसी से लिप्त नहीं है, उसी प्रकार से यह परमात्मा हर जीवों के पूरे शरीर में, लेकिन जो है वो परमात्मा इस देह के गुणों से लिप्त नहीं होते हैं।
वो हर जगह है, आकाश निर्गुण है। और भगवान के लिए बताया गया भगवान क्या है, निर्गुण और निराकार। और अपना एक उदाहरण देकर के भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड को एक ही सूर्य प्रकाशित करता है, सारे चीजों की ऊर्जा का एक केंद्र, वो जैसे भी हो, छोटा प्राणी, बड़ा प्राणी, गंदा पानी, जो भी प्राणी उगाले है, उसमें भगवान सूर्य का कोई उसमें विषम भाव नहीं है। और वही ऊर्जा परमात्मा चींटी पर्यंत, हाथी पर्यंत, बैल पर्यंत सारे जीवों में देते हैं। लेकिन सब में स्थित होते हुए भी परमात्मा उससे लिप्त नहीं होते हैं। वह क्या है, अकर्ता है, बस वो है, लेकिन सारे शरीरों के जो कार्य हो रहे हैं वो प्रकृति द्वारा हो रहे हैं। इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझा दिए कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो है, विकारों सहित ये क्षेत्र यानी ये शरीर और इसको जानने वाला आत्मा, इस तत्व को जो अच्छे से समझ लिया वो तत्काल ही वो तो ज्ञानी पुरुष हो गया और वो परम ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। और इस प्रकार कह करके इसकी व्याख्या करते भगवान 13वें अध्याय का समापन करते हैं। ओम तत्सदति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण संवादे क्षेत्र योग्य नाम 13 अध्याय। ओम जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।